तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में बता रहा होता है। अब उनका टीचर उन्हें बताता है कि मार्शल आर्ट 3 टाइप के होते हैं, ड्रैगन मार्शल आर्ट, फायर मार्शल आर्ट और स्टार मार्शल आर्ट। और उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल सोल है और अब उनका टीचर वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका टीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब वहाँ पर उनका टीचर अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक पत्थर को पंच करता है जिससे उस पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है, तो क्या टीचर ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? अब उनका टीचर बोलता है, नहीं, फायर मार्शल आर्ट ड्रैगन मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और एक फायर मार्शल यूज़र कई सारे ड्रैगन मार्शल यूज़र को एक ही बार में हरा सकता है। और तभी वहाँ पर सिंघे खड़ा होता है और स्टार मार्शल आर्ट के बारे में पूछता है। अब उसका टीचर उन्हें वहाँ पर बताता है कि स्टार मार्शल आर्ट के बेसिक को ही सीखने के लिए ट्रेनर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर सिंघे बोलता है, तो क्या स्टार मार्शल यूज़र काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं? उसका टीचर बोलता है, हाँ, पर स्टार मार्शल वॉरियर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सभी लोग स्टार मार्शल आर्ट नहीं सीख पाते हैं। इसी वजह से इस दुनिया में बहुत कम स्टार मार्शल यूज़र है। अब टीचर की बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और बोलता है, अगर स्टार मार्शल आर्ट सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो कोई उसे सीखना ही क्यों चाहेगा? अब टीचर सिंघे के पास आता हुआ बोलता है, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ सीखने के लिए बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। और अब टीचर वहाँ से टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है, आज हम सभी का इस एकेडमी में पहला दिन है, तो मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज से तुम सभी मेरे अंडर काम करोगे। अब उस लड़के को देखकर वहाँ पर सभी बात करने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह आयुन फैमिली का सन है और इसका नाम लिंग यू है। अब वहाँ पर सिंघे आयुन फैमिली का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वह लड़का उठकर सिंघे के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। सिंघे उसे अपना नाम बताता है और तभी लिंगू सिंघे को किक करके नीचे गिरा देता है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर से कैसे बात करते हैं? तुम क्विंगू फैमिली से हो ना? तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे रहम पर पलती है और तुम सभी हमारे स्लेव हो। और अब यह कहकर लिंगू सिंघे को मारने लगता है। अब सिंघे की आंखें खुलती है और वह अपने आप को किसी और जगह पर पाता है जहां उसके सामने एक दरवाज़ा होता है। अब सिंघे उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो उस दरवाजे के उस पार एक लेक होता है। अब सिंघे वहां पर आगे बढ़ता है और वहां पर उगे हुए कमल के फूलों को छूने की कोशिश करता है और तभी वहां चारों ओर आग लग जाती है और अब एक ड्रैगन वहां पर आकर सिंघे पर अटैक करने लगता है और तभी सिंघे रियल वर्ल्ड में चिल्लाते हुए उठता है। अब यह देखकर लिंगयू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे दोबारा मारने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आकर लिंगयू को रोकती है। अब वहां पर उस लड़की को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि यह कौन है, जिस पर एक लड़का उन्हें बताता है कि यह टैंग हैंग फैमिली की लेडी है और इसका नाम आन सुंग युंग है। अब लिंगहू बोलता है, यह मेरा स्लेव है और मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। सिंघान बोलती है, भले ही तुम इसके मास्टर हो पर तुम इसे बुली नहीं कर सकते। अब लिंगहू सिंघे के पास आता है और बोलता है कि यह खूबसूरत लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज हमारा अकेडमी का पहला दिन भी है, तो अगर तुम मेरे सामने झुककर माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते ही हो कि हम तुम्हारे क्वांगहू फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पर सिंघे खड़ा होता है। लिंगयुन बोलता है, अब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे या नहीं? और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जिससे लिंगयून सिंघे को वहाँ पर छोड़ देता है और बोलता है कि वह उसे बाद में देख लेगा। अब टीचर सिंघे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे यह चोट कैसे लगी, जिस पर सिंघे बोलता है कि वह यहाँ पर गिर गया था जिस वजह से उसे यह चोट लग गई है। अब टीचर बोलता है, तो तुम सभी मेरे पीछे चलो क्योंकि अब तुम्हारा टेस्ट होगा। और अब वहाँ पर सभी लोग टीचर के पीछे जाने लगते हैं और अब लिंगयून भी वहाँ से सिंघे का मजाक उड़ाते हुआ चला जाता है। और अब वहाँ पर सिंघे अकेला खड़ा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह एनयू फैमिली के लोग उनके घर कर वसूल करने के लिए आए थे, पर सिंघे के ग्रैंडफादर के पास उस वक्त कुछ नहीं था और सिंघे के ग्रैंडफादर उनसे माफ़ी मांगते हैं, पर वह लोग सिंघे के ग्रैंडफादर को मारते हैं और सिंघे की आंट को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद सिंघे की आंट ने सुसाइड कर लिया था। यह सब बातें याद करके वहाँ पर सिंघे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सिंघे को ऐसे देखकर वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अब सिंघे वहाँ पर अपनी पावर से अपने चोट को ठीक करता है। और तभी वहाँ पर सिंघे के पास एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर सिंघे गुस्सा होता हुआ बोलता है कि क्या वह भी उसका मजाक उड़ाने के लिए आया है।
अब वह लड़का वहाँ पर सिंघे से बात करके उसे थोड़ा शांत करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह लिंग होंग है और एनयान सिटी से आया है। और अब वह दोनों वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और एक साथ टेस्ट देने के लिए जाते हैं। और अब वह सभी लोग टीचर के पीछे पीछे एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उस एकेडमी के 3 एल्डर्स बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता हुआ बोलता है कि वह टिंगसेंग एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है और उसका नाम सिंग यू है। अब वो वहाँ पर सभी को बताता है कि उनके बगल में रखे हुए टेबल के ऊपर 6 रेड स्पिरिट क्रिस्टल रखे हुए हैं और उन सभी को अब उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना है। और जो भी 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाएगा उसे इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगी। और उनमें से जो भी 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाया उसे वाइस प्रिंसिपल अपना डिसाइपल बनाएंगे और उन्हें खुद ट्रेन करेंगे। और अब वहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें लिंगयुन 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है, वहीं सुंगयुंग 5 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर वहाँ पर बैठे एल्डर्स उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वहीं पर यह सब देखकर सिंघे काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। अब वहाँ पर लिंग होंग की बारी आती है और अब वह वहाँ पर 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। इसके बाद सिंघे क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है जिससे वह एक भी क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं कर पाता है। यह देखकर लिंग यू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गार्बेज बोलता है। अब वहाँ पर लिंग होंग सिंघे को शांत करते हुए उसे कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है। और अब लिंग होंग की बात मानते हुए सिंघे कंसंट्रेट करके क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और अब वह वहाँ पर 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। पर सिंघे को यह खुद नहीं पता चलता कि उसने क्रिस्टल को एक्टिवेट किया भी या नहीं। अब लिंग होंग उसे बताता है कि उसने 6 के 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया था। यह सुनकर सिंघे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल खड़ा होता है और बोलता है अब तुम सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। और अब वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आंसू, लिंगयू और सिंघे को अपना स्टूडेंट चुनते हैं। अब आंसू सिंघे के पास आती है और बोलती है कि अब वह दोनों एक साथ यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। अब सिंघे वहाँ पर आंसू से हाथ मिलाता है। यह देखकर लिंगयू बोलता है भले ही उसने 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया हो पर पावर के लिए बस इतना ही काफ़ी नहीं है। अब वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बोलता है यह रेड स्पिरिट स्टोन तुम्हारे अंदर की सोल एनर्जी को मापता है और मैं तुम्हारी एनर्जी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो तुम सभी की ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और अब वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर टीचर से उन सभी का ध्यान रखने के लिए बोलता है और अब टीचर उन सभी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर बैठे एल्डर्स वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे पास काफ़ी ताकतवर स्टूडेंट्स हैं, तो इस बार के टोंगटिंग टावर के बैटल में वाइस प्रिंसिपल ज़रूर जीतेगा। अब वाइस प्रिंसिपल हंसता हुआ बोलता है भले ही इन सभी ने रेड स्पिरिट क्रिस्टल पर अच्छा किया हो पर अब सब कुछ इनके कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है। अब दिखाया जाता है कि टीचर सिंघे को लेकर उसको उसका घर दिखाने के लिए आया होता है। और अब टीचर सिंघे से बोलता है कि तुम जो चाहे वह हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अपने मेहनत पर ध्यान देना है। और वाइस प्रिंसिपल को तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उन्हें निराश मत करना। सिंघे बोलता है कि वह अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अब वहाँ पर सिंघे पूरी रात काफ़ी सारी किताबें पढ़ता है, जिस वजह से अगली सुबह उसकी नींद लेट से खुलती है और वह अपने क्लास के लिए लेट हो जाता है। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।